जय श्री महाकाल। अब जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो उसे केवल शब्द समझकर मत सुनना, इसे अनुभव की तरह भीतर उतारते जाना। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह उस मार्ग का वर्णन है जिस पर चलकर मनुष्य बाहरी आंखों से नहीं, भीतर की चेतना से देखने लगता है। इसी को दिव्य दृष्टि कहा गया है। इसी को तीसरा नेत्र कहा गया है। इसी को आज्ञा चक्र की जागृति कहा गया है। लेकिन सबसे पहले यह समझ लो कि दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र का खेल नहीं है, और न ही यह किसी एक दिन में मिलने वाली वस्तु है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है चेतना की वह अवस्था जहां मनुष्य भ्रम से बाहर निकलकर सत्य को देखने लगता है। मनुष्य जन्म से ही देखता है, लेकिन वह देखना केवल आंखों तक सीमित होता है। आंखें दृश्य देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, त्वचा स्पर्श महसूस करती है, लेकिन जो इन सबके पीछे बैठा है, जो अनुभव करता है, वही चेतना है। जब वही चेतना जागृत होने लगती है, जब वही चेतना अपने फैलाव को समेटकर केंद्र में आने लगती है, तभी दिव्य दृष्टि का प्रारंभ होता है। इसलिए दिव्य दृष्टि कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो अभी तक सोई हुई थी। लोग वर्षों तक ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कारण यह है कि उन्होंने देखने की परिभाषा ही गलत बना ली है। वे सोचते हैं कि दिखाई देना मतलब कोई आकृति, कोई प्रकाश, कोई देवी, कोई देवता, कोई आत्मा। जबकि वास्तविकता यह है कि सबसे पहले जो दिखाई देता है वह स्वयं का मन होता है। अपने ही विचार, अपने ही डर, अपनी ही इच्छाएं, अपनी ही वासनाएं। जब तक मनुष्य इन्हें नहीं देख पाता, तब तक कोई भी दिव्य अनुभव संभव नहीं होता। दिव्य दृष्टि ध्यान का ही गहन रूप है। जब ध्यान सतही होता है तो मन शांत नहीं होता। जब ध्यान गहरा होता है तो मन धीमा पड़ने लगता है। और जब ध्यान परिपूर्ण होने लगता है तो मन लगभग रुक जाता है। उसी क्षण चेतना स्वयं प्रकट होती है। उसी क्षण भीतर एक स्पष्टता जन्म लेती है। उसी क्षण व्यक्ति समझने लगता है कि वह कौन है, क्या है और क्यों है। बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर दबाव क्यों महसूस होता है, वहां कंपन क्यों होता है, वहां दर्द क्यों होता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस स्थान पर वर्षों से चेतना निष्क्रिय पड़ी रही हो, वहां जब ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। जैसे वर्षों से बंद पड़े द्वार को जब पहली बार खोला जाता है तो आवाज आती है, वैसे ही चेतना के द्वार खुलने पर शरीर संकेत देता है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे पकड़कर बैठ जाने की जरूरत है। जो हो रहा है होने दो। अब यह समझना जरूरी है कि दिव्य दृष्टि खुलना और दिव्य दृष्टि से देख पाना, ये दो अलग अवस्थाएं हैं। बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, लेकिन देखने की क्षमता विकसित नहीं होती, क्योंकि देखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। यदि भीतर भय है, लालच है, जल्दी पाने की इच्छा है, तो चेतना स्पष्ट नहीं होती। चेतना जितनी शांत होती है, उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों की जिंदगी झांको, यह देखो कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसका उद्देश्य है स्वयं को समझना। जब स्वयं समझ में आने लगता है, तब संसार स्वतः ही समझ में आने लगता है। तब समस्याएं समस्या नहीं रह जाती, बल्कि प्रक्रियाएं बन जाती हैं। तब दुख दुख नहीं लगता, बल्कि सीख बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुल रही। इसका उत्तर है क्योंकि ध्यान बिखरा हुआ है। मन दिन भर संसार में फैला रहता है। काम, धन, संबंध, भय, भविष्य, अतीत, सब जगह चेतना बंटी हुई है।
और उसी बंटी हुई चेतना से लोग दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। पहले चेतना को समेटना होगा। जैसे नदी जब तक फैलती रहती है तब तक उसमें गहराई नहीं आती। जब वही नदी एक मार्ग में बहने लगती है तभी गहरी होती है। चेतना को समेटने के लिए किसी विशेष आसन, किसी कठिन विधि की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठना है। आंखें बंद करके, शरीर को स्थिर करके, सांस को सहज छोड़कर। सांस को बदलना नहीं है, बस देखना है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। विचार आएंगे, उन्हें जाने दो। कोई दृश्य आए, उसे जाने दो। कोई अनुभव आए, उसे भी जाने दो। यही ध्यान है। शब्दों का प्रयोग केवल सहारा है। शब्द स्वयं में साधना नहीं है। यदि शब्दों को बिना अनुभव के दोहराया जाए तो वे केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। लेकिन यदि शब्द भीतर उतर जाएं, तो वही शब्द चेतना को दिशा देने लगते हैं। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सीमित होना चाहिए। अधिक शब्द मन को थका देते हैं। यदि शब्दों का प्रयोग करना है तो वर्तमान काल में करो, क्योंकि चेतना हमेशा वर्तमान में रहती है। भविष्य में रखे गए शब्द मन को भटकाते हैं। इसलिए यह कहना कि मेरी दिव्य दृष्टि खुलेगी एक इच्छा है, लेकिन यह कहना कि मेरी दिव्य दृष्टि जागृत है एक अनुभव की दिशा है। इन शब्दों को जोर से नहीं बोलना है। इन्हें भीतर धीमे धीमे अनुभव के साथ दोहराना है। दिन में केवल 3 से 5 मिनट पर्याप्त हैं। उससे अधिक समय भी किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में कम समय अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि कम समय में मन जल्दी शांत होता है। लंबे समय में मन थक जाता है। निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन एक ही समय पर बैठना, एक ही स्थान पर बैठना, यही साधना को गहरा बनाता है। यह भी समझ लो कि दिव्य दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि जीवन की सारी समस्याएं एकदम समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह अवश्य होगा कि समस्याओं को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जहां पहले डर था वहां समझ आ जाएगी। जहां पहले उलझन थी वहां स्पष्टता आ जाएगी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। बहुत लोग यह दावा करते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। यह बात आधी सही और आधी गलत है। रोग का संबंध शरीर से है और शरीर प्रकृति के नियमों से चलता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तनाव कम होता है, तो शरीर की स्वोपचार शक्ति सक्रिय होती है। इससे बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसे चमत्कार मत समझो, इसे संतुलन समझो। गुरु का महत्व भी यहीं आता है। गुरु कोई शक्ति नहीं देता, गुरु केवल दिशा देता है। जब शिष्य का विश्वास मजबूत होता है तब उसकी साधना तेज होती है। लेकिन अंततः चलना शिष्य को ही पड़ता है। ध्यान, धैर्य और अनुशासन, यही 3 वास्तविक साधन हैं। दिव्य दृष्टि के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है अधीरता, जल्दी पाने की इच्छा, अनुभव की लालसा। जैसे ही तुम किसी अनुभव के पीछे भागते हो, वह दूर हो जाता है। जैसे ही तुम शांत होकर बैठते हो, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए इस मार्ग पर चलने वाले को सबसे पहले धैर्य सीखना होता है। अंत में इतना ही समझ लो कि दिव्य दृष्टि कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह कोई अंत नहीं है, यह एक आरंभ है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। दिव्य दृष्टि का वास्तविक लाभ यह है कि व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को कारण सहित समझने लगता है। रोग क्यों हो रहा है, तनाव क्यों बना हुआ है, भय क्यों पीछा नहीं छोड़ता, संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं, यह सब स्पष्ट होने लगता है।
और जब कारण स्पष्ट हो जाता है तो समाधान अपने आप जन्म ले लेता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, अज्ञान ही दुख का मूल है। यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि दिव्य दृष्टि कोई रोग निवारण की दवा नहीं है, लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं संतुलन की ओर बढ़ता है। तनाव घटता है, नींद सुधरती है, भीतर की घबराहट कम होती है। यही स्वास्थ्य का आधार है। इसलिए ध्यान को कभी चिकित्सा का विकल्प न बनाएं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का माध्यम बनाएं। गुरु की भूमिका भी यही समझ में आती है। गुरु कोई चमत्कार नहीं करता, वह केवल दिशा दिखाता है। कभी कभी गुरु की उपस्थिति से साधक को गति मिल जाती है, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत हो जाता है। लेकिन चलना साधक को ही पड़ता है। ध्यान, अनुशासन और धैर्य, यही 3 स्तंभ हैं। यदि आप निरंतर, सरल और बिना लालच के इस मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश सा महसूस होने लगता है। कोई दृश्य नहीं, कोई रूप नहीं, केवल स्पष्टता। और वही वास्तविक दिव्य दृष्टि है। वही शिव नेत्र है। वही आत्म चेतना है। इसलिए जो भी यह सुन रहा है, उससे निवेदन है, जल्दी मत करो, तुलना मत करो, किसी अनुभव के पीछे मत भागो। केवल प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो, शांति से, बिना अपेक्षा। वही साधना है, वही ध्यान है, वही दिव्य दृष्टि का वास्तविक मार्ग है। जय महाकाल।